तो नीदरलैंड्स के द हेग में पीस पैलेस में आईसीजे है, जहां विवादों की सुनवाई होती है। और यहां पर आए कुछ हिंदुस्तानी लॉ स्टूडेंट्स ने न्यूज नेशन से कुलभूषण जाधव के साथ साथ पाकिस्तान के मसले पर भी खुलकर बात की। कुलभूषण जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लंबित है और अब उसका जजमेंट आना बाकी है। लेकिन आइए बात करते हैं उन लोगों से जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में समर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जुड़े हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि आखिरकार मामला है हिंदुस्तान के बेटे का। चर्चा करते हैं उन्हीं से। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप सबसे कि आज कुलभूषण जाधव का ये मामला जो सामने है, जजमेंट आने वाला है, किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? आई थिंक मुझे लगता है कि it would be in favor of India, but I'm not very sure as to it. It's very unpredictable over here. So कितने लोग फेवर में हैं? हाथ उठाइए फटाफट सारे। देखिए, ये है हिंदुस्तान का जज्बा। जैसे ही कुलभूषण जाधव या भारत के बेटे की बात आती है, हर कोई यही चाहता है कि कुलभूषण जाधव को किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिले ही। क्या उम्मीदें हैं आपको और किस आधार पर आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है कुलभूषण जाधव? मेरे को लगता है कि जो क्वेश्चन था काउंसलर एक्सेस का, आई थिंक दैट इन दैट सेंस इंडिया के फेवर में जजमेंट जानी चाहिए। बाकी तो कल नतीजा जो होगा वो पता चलेगा, बट आई स्ट्रांगली फील दैट वी शुड गेट द काउंसलर एक्सेस फॉर दैट। आप सब लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, जो चीज़ें आप देखती हैं, क्या यहाँ की प्रक्रिया हिंदुस्तान से बहुत अलग है और ऐसे में क्या हमें फ़ायदा मिल सकता है हमारे केस के लिए, कुलभूषण जाधव के मामले के लिए? इंडिया से ज़्यादा अलग तो नहीं है मतलब, बट हाँ हमें मिल सकता है कुछ फ़ायदा अगर कुछ अंदर एग्जैक्टली अगर हमारे केस को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाए। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बस प्रॉब्लम इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आईसीजे के पास, दैट द कंट्रीज हैव टू फॉलो देयर जजमेंट, बट आई थिंक अगर कल एवरीथिंग गोज इनटू आवर फेवर देन इट्स द बेस्ट। बिल्कुल। जुरिस्डिक्शन नहीं होना अपने आप में कितना बड़ा संकट होता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश का पालन नहीं करता तो कोई जबरदस्ती हो नहीं सकती, फिर तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज आईसीजे के साथ कि इनके डिसीजंस नहीं माने जाते हैं। लेकिन जैसा मेरे दोस्तों ने बोला कि काउंसलर एक्सेस नहीं था, तो एक बेसिक राइट टू नेचुरल जस्टिस में ये चीज़ आती है कि आपको लीगल एडवाइस मिले, जो कुलभूषण जाधव को नहीं मिली थी। तो ये मैं आई एम श्योर कि अंदर बैठे आईसीजे जजेस ये जरूर देखेंगे कि इसको नहीं मिली थी एंड ही शुड बी गिवन जस्टिस एंड इंडिया नीड्स जस्टिस राइट नाउ। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अपने तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करता है और कुलभूषण जाधव यही काम करने के लिए वहां गए थे। वो नेवी के एक्स ऑफिशियल नहीं हैं, वो रॉ के ऑफिशियल हैं और रॉ की तरफ से काम करने गए थे। इस तरह की दलील खड़ी होती है क्या? सर इस तरह की दलील खड़ी तो होती है, बट आई गेस एज एन एजेंट वो जो काम करने गए थे उनके तरफ से तो वो काफ़ी ही वॉज डूइंग हिज अपना काम कर रहे थे वो वहाँ पे जाके। तो आई गेस आईसीजे ये सब कंसिडरेशन में लेते हुए एक जजमेंट इन फेवर ऑफ इंडिया बिल्कुल देगी आई गेस। एक और मसला है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में आतंकवाद को प्रायोजित और प्रोत्साहित करता है। पाकिस्तान की स्टैंडिंग आज क्या दिखती है आप लोगों को? आई थिंक सो पाकिस्तान को इंडिया काफ़ी हद तक इंटरनेशनली आइसोलेट करने में कामयाब रहा है एंड रिसेंटली पुलवामा हमले के बाद इंडिया में जो हुए थे, पाकिस्तान की एज अ नेशन क्रेडिबिलिटी काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डाउन है एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वियना कन्वेंशन इस केस में एप्लीकेबल है, आई थिंक सो जजमेंट शुड बी इन फेवर ऑफ इंडिया एंड इंडिया हैज़ रियली स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स फॉर दिस जजमेंट। बिल्कुल। पाकिस्तान के संदर्भ में आप लोगों से 2 लाइन बातें कर लें। पाकिस्तान को लेकर जो हम सबका माइंडसेट है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरीकों से हिंदुस्तान को जख्म देता रहा है। आप नई पीढ़ी हैं, क्या नया होना चाहिए? हम लोगों के अकॉर्डिंग जो भी है मतलब कंट्रीज को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अब ये मैटर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बिकॉज हर बार ब्लड शेड होता है इनकी वजह से, और बेसिक जो होता है 2 कंट्रीज की दुश्मनी की वजह से जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो आई थिंक ये अब हद हो चुकी है इस चीज़ की, काफ़ी ब्लड शेड ऑलरेडी हो चुका है। हर बारी एक कंट्री आप दूसरे पे अटैक करते हो, आप दूसरे इंसान आप इस पर अटैक करते हो, और फिर उसके बाद में होता यही है कि सब जनों में बस एग्रेशन बढ़ता है। अग्रेशन को कम करना चाहिए फिलहाल के लिए। हम हेग में हैं तो यहाँ तो अग्रेशन कम होना ही चाहिए। शांति, बिल्कुल पीस पैलेस के सामने खड़े हैं, आपका क्या संदेश है? हम पिछले 1 हफ्ते से यूरोप में हैं, हमने नोटिस किया कि यहाँ पे हम इंडियंस और पाकिस्तानी जब मिलते हैं तो वो अग्रेशन नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू स्टे टुगेदर एंड जो फीलिंग है दैट लड़ाई हो रही है दैट्स देयर, बट एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट। तो आई थिंक अब इट्स हाई टाइम दैट वी एक्चुअली कंसिडर दैट एवरीबडी सफरिंग ऑन बोथ द एंड्स।
because of this. इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप यूरोप में किसी पाकिस्तानी से मिलें तो ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तानी से ही मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकताएं जरा ज़मीन पे कुछ अलग होती हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है? I think definitely it's very like I've been born and brought up in Dubai and पाकिस्तानी से बहुत दोस्ती होती है, मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तानी लोग and मुझे लगता है कि it's only the governments who are fighting and it's not the people or the citizens, the civilians who are fighting and मुझे लगता है कि it needs to reduce a lot and it can only be sorted out by the government's initiatives. That's it. आपके जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनसे जब बातचीत होती है तो कभी वो टेंशन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में होता है, जैसे पुलवामा अटैक के समय हुआ, आप लोग के बीच में हो जाता है क्या? नहीं, कभी नहीं। मतलब मुझे तो लगता है कि I don't think I've ever found an aggression between us because we sympathize for the civilians rather than we don't look at it as a fight between us, but we look at it as a fight between our governments more. बहुत बड़ी बात आपने कही। आपसे जानना चाहेंगे आखिरी, कुलभूषण जाधव को लेकर उम्मीदें तो हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर जरा सुधर जाए तो जिंदगी जन्नत न बन जाए? सर आपने बहुत सही बात बोली है। आई थिंक इट इज़ टाइम वी चेंज अ माइंड सेट बिकॉज जो AC रूम्स में बैठ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सब डिसाइड करते हैं कि फाइट करनी है, वॉर करनी है, उन्हें अपनी जान नहीं देनी है, सोल्जर्स को जान देनी है। And these are not just mere soldiers, they are sons of our nations. So I think we need to change our mindset, we need to look towards peace, prosperity and as sovereignty and secularism. We should live in equality and peace. We are in front of the Peace Palace. I think I should say this and I say this for all of us. ग्रुप एक साथ ही कहते हैं। Yeah, that it's of course Jai Hind. जय हिंद, बिल्कुल एक बार हो जाएगा। Jai Hind, Jai Bharat and for peace. We need to go for peace now. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे बात करने के लिए। आपने देखा ये नई पीढ़ी है जो ये चाहती है कि दुनिया शांति से रहे और हिंदुस्तान भी शांति से लगातार आगे बढ़े। पाकिस्तान अगर अपने रवैये को बदल दे तो दुनिया वाकई में बड़ी खूबसूरत हो सकती है। कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर उम्मीदें बस इतनी ही हैं कि जो भी हो ऐसा हो जिससे कम से कम भारत ये कह सके कि हिंदुस्तान के बेटे को भारत सरकार ने बचाने में कोई कसर कहीं न छोड़ी। कैमरामैन आरिफ मोहम्मद खान के साथ मैं अजय कुमार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग से न्यूज़ नेशन के लिए।